हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि दुधारू गाय भैंस को कैल्शियम देने के गजब के फ़ायदे। यदि आपकी गाय भैंस दूध दे रही है तो उसे कैल्शियम आपको देना ही देना चाहिए। कैल्शियम किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड हो, पाउडर हो या बोलस फॉर्म में हो, यदि आप उसे कैल्शियम देंगे तो बहुत ही गजब के फ़ायदे होंगे। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके पशु में यदि कैल्शियम देने से? यदि कैल्शियम नहीं देंगे तो आपके पशु में क्या नुकसान देखने को मिल सकता है? रही बात किस तरह का कैल्शियम में क्या मिला होना चाहिए, वह यदि इस तरह की कैल्शियम यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। रही बात, बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर गर्मियों में कैल्शियम देना सही है या नहीं, यानी आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनको कैल्शियम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उनमें जो कैल्शियम है वो दूध के साथ बाहर आ जाता है। धीरे धीरे वो पशु क्या होते हैं कि यदि उसमें कैल्शियम की यदि कमी होती जाती है, यदि आप उसे कैल्शियम नहीं देंगे या कैल्शियम के कुछ इस तरह के स्रोत नहीं देंगे, जिस अनाज में यदि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है वह भी यदि आप उस पशु को नहीं दे रहे हैं तो आपके पशुओं में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस, विटामिन D3 की भी कमी हो जाती है। यानी जो तीन चीज़ें हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, ये तीनों चीज़ें साथ में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कोई भी चीज़ यदि आप एक कम या एक ज़्यादा कर रहे हैं तो भी पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। देखो, जब भी यदि आप अपने पशु को यदि कैल्शियम यदि आप नहीं दे रहे हैं तो पशु में क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो कई बार आपके पशु कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे, और रही बात आपके पशु की जो हड्डियाँ वह कमज़ोर हो जाती हैं। पशु उठने और बैठने में दिक्कत करता है। पशु जैसे खड़ा होता है तो उसकी हड्डियों में आवाज़ आती है, जॉइंटों में। रही बात, पशु कमज़ोर तो होता ही रहता है, साथ में उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रही बात, आपके पशुओं की जो कंसेप्शन रेट है वह डाउन हो जाती है। पशु बार बार रिपीट होता रहता है लेकिन कंसीव नहीं हो पाता है। इसी तरह से कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल गई है कि पाइका रोग से भी आपका पशु ग्रसित हो सकता है, जिसमें यदि अखाद्य वस्तुएं खा रहा है, मिट्टी भी खाता है, प्लास्टिक भी खा रहा है, चमड़ा भी खा रहा है, इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। रही बात, कैल्शियम की वजह से कई बार पशुओं में जो प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर दिखा रहा है, आंवल दिखा रहा है, इस तरह की भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और रही बात, कैल्शियम की कमी से आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनमें भी आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब है कि रही बात कैल्शियम की, जैसे यदि शरीर पशु में टूट रहा है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन है वह धीरे हो सकता है। यानी ब्लड का सर्कुलेशन धीरे होगा तो आपके पशु में कई बार कोमा में जा सकता है। कोमा का मतलब है कि बेहोशी हालत में भी हो सकता है। यानी बहुत हैं। यदि आपको में कैल्शियम यदि आपके पशु में नहीं मिल पाएगा तो इसकी कमी बहुत इस तरह के सिम्टम्स हैं जो आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको जो ज़्यादातर जो बेस्ट हैं वो बताएं, हालांकि बहुत गहराई में जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। ये तो है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं, जिससे कि पशुओं में कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पशुओं में जो शरीर पर यदि आप अच्छी शाइनिंग व चमक लाना चाहते हैं, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, वह भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो है कैल्शियम की कमी। अब बताता हूँ कि जो कैल्शियम की कमी से एक और ये दिक्कत देखी गई है, पशुओं में जो अबॉर्शन की शिकायत यानी गर्भपात भी पशु में हो जाता है। यानी इस तरह की दिक्कत है। अब यदि पशुओं को यदि कैल्शियम देंगे तो क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा जब हमारे दुधारू गाय भैंस को कैल्शियम देंगे? देखो, दुधारू गाय भैंस को यदि हम कैल्शियम देंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी और दूध की मात्रा लंबे समय तक बनी रहेगी। यानी लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि आपके पशु में अचानक दूध कम हो जाएगा, दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाएगी। लंबे समय तक रहेगी। यदि आप देते रहेंगे तो पशु स्ट्रेस में नहीं आएगा, यानी तनाव में नहीं आएगा। जब पशु स्ट्रेस में नहीं आएगा तो आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आपका पशु खुले माइंड से आपको जो दूध की मात्रा है वह प्रॉपर देता रहेगा। कई बार स्ट्रेस की वजह से पशु पूरा दूध नहीं दे पाता है। इसी के साथ साथ पशु में यदि कैल्शियम की मात्रा यदि बनी रहेगी तो पशुओं में कमज़ोरी नहीं देखने को मिलेगी। एक बात, पशु मोटा होता रहेगा। रही बात, पशु समय पर हीट में आएगा, समय पर कंसीव करेगा, कंसेप्शन रेट हाई होगी। पशु में प्रोलेप्स की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। पशु में इस तरह की जो पाइका रोग से ग्रसित होने वाली जो समस्या है वह पशु में देखने को नहीं मिलेगी। और कैल्शियम से पशुओं की हड्डियां भी मजबूत होंगी।
देखो इस तरह की दिक्कतें आपको रही बात, जो पशु बार बार जिनका बीच में अबॉर्शन हो जाता है वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। अब रही बात कैल्शियम कैसे देना चाहिए, प्रेग्नेंट को दें या हीट में नहीं आने से पहले। कैल्शियम आप किसी भी स्टेज में दे सकते हैं। जैसे पशु की यदि ब्यावत होता है, ब्याने के बाद में आप अपने पशु को, जब तक यदि पशु दूध दे रहा है उस स्थिति में आप अपने पशु को लंबे समय तक कैल्शियम दे सकते हैं। यदि पशु आपका हीट में आ गया, आपने एआई व नेचुरल करवा लिया, तो उसके बाद में भी पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं। अब रही बात कौन सा कैल्शियम दें, देखो कैल्शियम ऐसा देना चाहिए जिस कैल्शियम के अंदर लिक्विड कैल्शियम हो या कोई जिसके अंदर कैल्शियम भी होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, विटामिन D3 होनी चाहिए और विटामिन्स A, B, B12, बायोटिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल तो इस तरह के कैल्शियम आते हैं जिसमें लगभग जो विटामिन्स आती हैं वह विटामिन्स मिली हुई होती हैं। साथ साथ में हर्बल गलेक्टोगोग भी उसके अंदर मिले हुए होते हैं, जिसमें शतावरी है, जीवंती है, जो कि पशुओं की दूध बढ़ाने के साथ साथ जो पशु दूध नहीं दे पाते हैं, दूध उतार नहीं पाते हैं, चुराते हैं, पावसते नहीं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी अकेले जो कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम ले लो, चाहे आप कैल्शियम जो बोलस आती हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप लिक्विड कैल्शियम दे रहे हैं जिस प्रकार से 5 लीटर 10 लीटर, तो उन पशुओं को आप पर डे के हिसाब से 100 ml, तो दूध देने वाले पशु हैं उनमें 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को जो भी यदि आप बांट दे रहे हैं उसमें मिला करके देते रहें। कोई भी साइड इफेक्ट पशु में नहीं करेगा। यदि आप बोलस दे रहे हैं तो इन्हें एक बोलस सुबह और एक बोलस आप शाम, वह बोलस यदि दे रहे हैं तो आप उसे 20 दिन 25 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम जो फास्फोरस के पाउडर आते हैं वह पर डे के हिसाब से उन पशुओं को 50 ग्राम आप उन पशुओं को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर गर्मियों में कैल्शियम, सर्दियों में कैल्शियम, बारिश के मौसम में कैल्शियम। कैल्शियम कोई सा भी वेदर चेंज हो, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो भी आपका पशु स्ट्रेस में आता है तो भी कैल्शियम दें, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी पशु स्ट्रेस में आता है तो भी आप कैल्शियम दें। यानी किसी भी वेदर में पशुओं को यदि कैल्शियम देंगे तो पशु में बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। रही बात एक ध्यान रखना है कि कभी भी पशुओं को कैल्शियम की मात्रा अति यानी ज़्यादा नहीं देनी है। जो मैंने आपको डोज बताई है दुधारू पशुओं को आप कंटिन्यूटी देते रहें 100 ml, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। रही बात आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह के कैल्शियम आने लगे हैं, उसमें विटामिन्स, बाईपास फैट, प्रोटीन्स, बाईपास फाइबर, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोटीन इस तरह के वो भी कैल्शियम में आने लग गए हैं, तो वो भी आपके पशु में अलग ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का कैल्शियम होना चाहिए जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में। वो मेरे चैनल पे वीडियो बनी है कि कौन सी कैल्शियम दे सकते हैं। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटनरी स्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए, इस तरह का कमेंट मिलकर इसी तरह से वीडियो देखते रहें।